जय माता दी। राधे राधे। हरे कृष्णा। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्र के छठे दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे मां कात्यायनी की संपूर्ण पूजा विधि, इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में और अंत में हम जानेंगे भोग मंत्र और पौराणिक कथा के बारे में। आज दिनांक 24 मार्च दिन मंगलवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 23 मार्च दिन सोमवार को शाम को 6:39 से शुरू होगी। षष्ठी तिथि का समापन होगा 24 मार्च दिन मंगलवार को शाम को 4:08 पर। इसके बाद में सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:53 से लेकर के 5:41 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:30 से और सूर्यास्त होगा शाम को 6:35 पर। और इस दिन प्रीति योग सुबह 9:07 तक रहेगा। इसके बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। विश्वास नदी पर शाम का 4:07 तक रहेगा। और मां कात्यायनी की पूजा आज के दिन गोधूली बेला में अवश्य ही करना चाहिए। इस समय में आप कोई भी विशेष उपाय भी कर सकते हैं। और आज मां कात्यायनी की पूजा करने के लिए प्रातःकाल शुभ मुहूर्त रहने वाला है 5:09 से लेकर के 6:20 तक। सायंकाल का शुभ मुहूर्त रहने वाला है जिसमें गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा शाम को 6:34 से लेकर के 6:57 तक। और इसके बाद भी आप शाम को 7:45 तक मां कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं। आज राहु काल दोपहर को 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। और आइए जान लेते हैं कि मां कात्यायनी की पूजा विधि और मंत्रों के बारे में। तो माता कात्यायनी की पूजा करने से उन्हें भाग्य की प्राप्ति होती है। युवतियाँ विवाह करना चाहती हैं तो मनचाहा वर उनको मिलता है और उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कात्यायनी व्रत से जुड़ी मान्यता यह है कि इसे सबसे पहले द्वापर युग में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। अच्छा, आपको एक पर्सनल बात बता दूं, इसलिए मुझे कात्यायनी माँ बहुत ज़्यादा प्रिय हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के समय की हैं। बहुत सी गोपियों ने, इनफैक्ट उनकी धर्म पत्नी ने भी माँ कात्यायनी की आराधना की थी, सीता मैया ने की थी। जो भी पौराणिक हमारे जो चले आ रही हैं, इतिहास है, जो पौराणिक कथाएं हैं, सभी ने माँ कात्यायनी की पूजा की थी। तो गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजा सबसे पहले की थी। और माँ कात्यायनी सोने के समान तेज लिए हुए 4 भुजाओं वाली माँ कात्यायनी का एक हाथ में मुद्रा है तो दूसरे हाथ में अभय मुद्रा है। सोने के समान इनका तेज, कंचन जैसा सोने के जैसा तेज इनका चमकता है। शांत मुद्रा में माँ आशीर्वाद देती हैं। एक हाथ में माँ ने तलवार तो दूसरे हाथ में माँ ने कमल का फूल रखा हुआ है। देवी दुर्गा के समान माँ कात्यायनी भी सिंह की सवारी करती हैं। और मान्यताओं के अनुसार माँ कात्यायनी को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। माँ कात्यायनी की धूप, दीप, फल, फूल, रोली, अक्षत, पीली मिठाई आदि से या फिर पीले फलों से पूजा करने के बाद माँ के मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी के मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। भक्तों की मनवांछित पूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं इससे। पूजा करने से पहले माँ कात्यायनी का ध्यान करें, आवाहन करें और फिर मंत्रों का जाप करें। इसके बाद माँ कात्यायनी की कथा का श्रवण जरूर से करिएगा। और छठवें दिन माँ दुर्गा सप्तशती का अगर हो सके तो अध्याय 11वां जरूर से पढ़ना चाहिए। इसके बाद श्री दुर्गा चालीसा और सबसे अंत में कपूर जला करके आरती ज़रूर से करनी चाहिए। भोग लगाएं आज के दिन। भोग में पीले फलों का या फिर पीली मिठाई का आप चाहें तो भोग लगा सकते हैं, ये शुभ माना जाता है। फलों में आप केले का फल माँ को अर्पित कर सकते हैं। केले के फलों का दान भी कर सकते हैं। जिन कन्याओं को मनचाहा वर की इच्छा है या फिर जिस भी व्यक्ति के विवाह में बाधा आ रही हो, उन्हें नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा अवश्य ज़रूर से करनी चाहिए। साबुत हल्दी और पीले पुष्प अर्पित करने के बाद हल्दी का दान किसी योग्य व्यक्ति को या ब्राह्मण को ज़रूर से करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्याय ने माँ भगवती की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लिया। यही कारण है कि इस रूप को माँ कात्यायनी रूप कहा जाता है। आगे चलकर माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर देवताओं को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। यही कारण है कि माँ को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। आइए अब जान लेते हैं माँ के मंत्रों के बारे में। तो माँ कात्यायनी की महिमाएं महायोगी
महायोगी नंदेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। माँ कात्यायनी की पूजा का मंत्र यह है, ओम देवी कात्यायनी नमः, ओम देवी कात्यायनी नमः। इस तरह से मंत्र का जाप करना है। प्रार्थना मंत्र, चंद्रहासो ज्वलकरा शार्दूलवल शार्दुवरा वाहना कात्यायनी शुभम दत्यात देवी दानव घातिनी। माँ का स्तुति मंत्र ये है। माँ का स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार विधि विधान से पूजा करने के बाद अगर आपके उपवास आपने जो उपवास रखा हुआ है तो दिन भर उपवास करें और शाम को गोधूली मुहूर्त में यानी कि सूर्यास्त से ठीक पहले जो मुहूर्त आपको बताया गया है उसमें आप एक बार फिर से विशेष पूजा माँ की कर सकते हैं। शाम को भी आप चाहें तो स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण कर सकते हैं और फिर माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो वाकई में सुबह शाम दोनों टाइम स्नान करके पूजा करते हैं और इसी तरह से साफ शुद्ध होकर के दोनों टाइम का है मुहूर्त, वैसे दोनों टाइम आपको दोनों टाइम नहा करके माँ की आराधना प्रार्थना करनी चाहिए 9 दिन तक, इसलिए ज़रूर से करें। अब भाई जो नहीं कर सकते वो अलग बात है, लेकिन बहुत ही शुद्धि और पवित्रता के साथ माँ की आराधना करनी चाहिए पूरे 9 दिन तक। और जो लोग बहुत सारे जवारे बोते हैं, चौकी लगाते हैं, वो लोग तो ख़ास इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं। अब आप रखते हैं कि नहीं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें शुद्धि पवित्रता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो आपको बताया गया है जो समय, उसमें आप एक बार फिर से विशेष पूजा माँ की कर सकते हैं, जिसमें आप स्नान करने के बाद इस प्रकार से कहें कि हे माँ कात्यायनी, मैं आपकी संध्या आराधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें। फिर माँ के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। और अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, माँ से अपनी जो भी गलती है, भूल चूक है, उनसे क्षमा याचना जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। और 6 छोटे छोटे दीपों से एक दीपक मंडल बनाएं, यानी कि 6 छोटे छोटे दीपों का गोल घेरा बना करके आप रखें। इसके बाद माँ को लाल गुलाब या लाल गुड़हल का फूल चढ़ाएं, चंदन केसर और कुमकुम युक्त तिलक करें, धूप दीप जला करके माँ को सुगंध अर्पित करें और गोधूली बेला में 108 बार इस मंत्र का जाप जरूर से करिएगा। जाप कौन सा करना है आपको जाप करना है ओम ह्रीम कात्यायन स्वाहा, ओम ह्रीम कात्यायन स्वाहा। इस मंत्र का लाभ यह है कि अगर विवाह में बाधाएं आ रही हैं, आपका विवाह फिक्स नहीं हो पा रहा है, या कहीं लड़का नहीं मिल रहा, या लड़की नहीं मिल रही, या योग्य वर नहीं मिल रहा, योग्य कन्याएं नहीं मिल रही, टूट जा रहा है, फिक्स नहीं हो पा रहा है, तो ये मंत्र करेंगे तो इससे आपके विवाह में अड़चनें नहीं आएंगी। और जो लोग शादीशुदा हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके विवाह में भी कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। तो ऐसी बाधाओं को यह मंत्र बहुत ही शीघ्र दूर करता है और जीवन में खुशियां लाता है। और फिर माँ कात्यायनी को शहद और गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ या फिर मिश्री अर्पित करें। अगर संभव हो तो 6 कन्याओं को भोजन करवाएं और उन्हें उपहार ज़रूर से दीजिएगा। 6 हैं, 7 हैं, 12 हैं, 21 हैं, जितनी भी मिल जाए। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगी 5 कन्याएं मिल जाएं इस समय में तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 7 तो ज़रूर करिएगा, है ना। तो ऐसी कन्याएं छोटी छोटी सी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो उनको आप उपहार ज़रूर दीजिएगा। फिर सबसे अंत में कथा का पाठ करके आरती उतारें और अंत में प्रार्थना करें कि माँ, मेरे जीवन में सभी बाधाएं दूर करिए आप और मुझे सुख समृद्धि का आशीर्वाद ज़रूर दें। तो ये माँ की संपूर्ण जानकारी विधि है। अब आपको अगर अलग से कथा सुनना है तो मैं आपको ये भी सुनाऊंगी, लेकिन ये जो संपूर्ण जानकारी थी, मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है। अब बात करते हैं माँ की कंठस्थ पूरी अलग से कथा, जो माता रानी की कथा है कात्यायनी की। अच्छा, आप एक चीज़ और कीजिएगा, जैसे रोज़ आप पूजा करते हैं, आपका रूटीन है, जब आप पूजा करेंगे तो आप हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेके, साबुत वाले, ये लेकर के संकल्प जरूर करिएगा, है ना। तो संकल्प करना जरूरी होता है, तभी आपको संपूर्ण फल मिलता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे इसकी एक बहुत अच्छी कथा है, मैं आपको सुना दूं कि देवी के रूप में भी माँ कात्यायनी को पूजा जाता है। दरअसल
इसका क्या रहा कि ब्रज की गोपियाँ सांवले सलोने श्री कृष्ण पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुकी थीं। अब उनके जीवन में इच्छा थी तो केवल एक बार श्री कृष्ण के चरणों की कृपा प्रसाद पाने की। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय जीवन की प्रत्येक गति से उन गोपियों के मन में सिर्फ श्री कृष्ण ही चलते थे, श्री कृष्ण ही रचे बसे हुए थे। उन्हें आवश्यकता थी तो केवल श्री कृष्ण को रिझाकर उनके कमल रूपी चरणों में आश्रय प्राप्त करने की। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तब सारी गोपियां बेचैन हो गईं और व्याकुल हो गईं। उन्हीं उसी व्याकुलता भरे क्षणों में किसी ब्रज गोपी ने अपनी दादी नानी के मुख से यह सुन लिया था कि कात्यायनी देवी का व्रत करने का अनुष्ठान करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। बस फिर क्या था, ब्रज की सभी कुमारी गोपियों ने नंद बाबा के लाडले कामदेव की छवि को उनकी छवि को धूलित करने वाले और सूर्य की आभा से भी अधिक देदीप्यमान गोविंद माधव को प्राप्त करने के लिए मन में दृढ़ विश्वास रख लिया और सामूहिक रूप से देवी कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए कात्यायनी का व्रत करने का संकल्प एक साथ ले लिया। ब्रज की गोपियों ने अपने प्राण प्रियतम को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी के पूजन का व्रत किया और विशुद्ध भाव से प्रारंभ कर दिया। जब हेमंत ऋतु आई, उनके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष मास में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और उपासना करने लगीं। वे केवल हविषान नहीं करती, मतलब जो होता है ना, हविषान नहीं खाती थीं। वे कुंवारी गोपियां पूर्व दिशा का सूरज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती और तट पर ही देवी की जो बालू होती है ना, मिट्टी नदी में बालू से मूर्ति बना करके सुगंधित चंदन, फूल, पुष्प इत्यादि नैवेद्य, धूप, दीप सब कुछ भेंट करके संपूर्ण सामग्री से आम अशोक के पल्लव का पत्ता बना करके चावल आदि से उनका पूजन किया करती थीं। कात्यायनी माताएं महायोगिनी योगी धाश्वरी नंद गोवोत्सव देवी पति मैं कुरुते नमः इस मंत्र का जप इत्यादि करती थी और उनकी आराधना करती थी। देवी कात्यायनी की भली भांति पूजा करती थी और इस प्रकार नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों ऐसा प्रतिदिन बोलती थी कि हे माँ, हमारा विवाह जिन पे हम न्यौछावर करते हैं अपने प्राण, हमारा श्री कृष्ण के साथ ही हमारा विवाह हो, ऐसा वो संकल्प कर चुकी थी। अच्छा, ये भी कथा आती है कि माता सीता ने भी कात्यायनी माँ की पूजा की थी। इसी तरह से सभी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की सनकादिक योगिनियाँ और शंकर आदि योगिनेश्वरी की भी मतलब ईश्वर हैं जो, उनसे भी गोपियों के मन की यह इच्छा छुपी नहीं रही। उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल वालों के साथ उन कुमारी गोपियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर पहुंच गए। कौन पहुंच गए? भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने अकेले ही उन सब गोपियों के सारे वस्त्र उड़ा दिए और बड़ी फुर्ती से कदम के एक वृक्ष पर चढ़ गए। उनके सभी ग्वाल वाल ठठर कर बड़े हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी हंसी की बात करने लगे और कहने लगे, अरे कुमारियों, अगर इच्छा हो तो तुम यहाँ आकर के अपने आप ये वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, मैं हंसी मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तुम लोग ब्रज में व्रत करते करते दुबली हो गई हो। यह मेरे पास रखा हुआ जो ग्वाल वाल हैं, जो सखा हैं, ये सब जानते हैं कि मेरे कोई भी बात झूठी नहीं होती है। सुंदरियों, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर के अपने अपने वस्त्र ले लो। ये सब एक साथ जाओ तब ले लो, इनमें से कोई भी आपत्ति नहीं है मुझे। अगर श्री कृष्ण की यह हंसी मजाक देख करके गोपियों का हृदय प्रेम से सरोवर हो गया हो तो वे थोड़ा सा कुछ शर्म करके एक एक दूसरे की ओर देखती और मुस्कुराने लगी। जल से बाहर नहीं आई लेकिन वो। तब भगवान श्री कृष्ण ने हंसी हंसी में यह बात कही। तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त उनकी ओर और भी खिंच गया। वे ठंडे पानी में गले तक डूबी हुई थीं और उनका शरीर थरथर काँप रहा था। तब उन्होंने जल में बैठे बैठे ही श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति भरी बातें मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाला हो, हमारे प्यारे हो, सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते हैं। देखो, हम ठंड के मारे ठिठुर रही हैं, तुम हमारे वस्त्र दे दो। श्याम सुंदर ने हास्य रस से मतलब हंसते हुए ऐसे कहा कि हम तुम्हारी दासी हैं। श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं।
तुम जो कुछ भी कहोगे उसे हम करने के लिए तैयार हैं। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर के अभी नंद बाबा से कह देंगी कि तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, गोपियों तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर के अपने आप वस्त्र ले लो। वे गोपियाँ जल में बहुत देर तक बैठी हुई रहीं, ठंड के मारे काँप रही थीं। किसी तरह सकुचाते हुए वे गोपियाँ यमुना जी के बाहर निकली और उस समय उन्हें ठंड बहुत ज़्यादा सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें अपने पास आए देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए, उनके कंधे पर डाल दिए। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत किया था उसे तुमने अच्छी तरह निभाया है, इससे संदेह नहीं है। लेकिन इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है, इससे तो जल के अधिष्ठाता देवता वरुण का और यमुना जी का अपराध हुआ है। इसलिए अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर झुका करके प्रार्थना करो और ये कहो कि आज के बाद हम कभी भी आइंदा इस तरह से नग्न अवस्था में कभी भी अंदर यमुना जी के अंदर स्नान नहीं करेंगे। तब गोपियों ने ऐसा ही समझा और वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई। अब उनकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी गलतियों और अपराधों का मार्जन हो जाता है, सब क्षमा हो जाता है। जब यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जब सब कौमारी गोपियाँ मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत प्रसन्न हुए और उनके हृदय में गोपियों के प्रति करुणा में उमड़ पड़ी और फिर उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। श्री कृष्ण ने गोपियों से छल भरी बातें की और उनका लज्जा संकोच छुड़वाया, हंसी की और उन्हें कठपुतली के समान नचाया। तो यहाँ तक उनके वस्त्र हर लिए थे, फिर भी वे गोपियाँ उनसे रुष्ट नहीं होती थी, उनको बहुत प्रेम करती थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सबको पसंद है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। क्या है ये वीडियो आज का है जो कात्यायनी माँ का है। एक और कथा आती है प्राचीन वाली के कात्यायनी माँ का कात्यायनी माँ नाम कैसे पड़ा। तो प्राचीन काल की बात है, प्राचीन काल में कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन हुए। उन्होंने भगवती दुर्गा को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। महिषासुर का आतंक था उस समय। महिषासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में अत्याचार मचा रखा था। उन्होंने परेशान होकर सभी देवताओं, भगवान विष्णु और ब्रह्मा के पास गए और देवी की प्रकट की कथा के लिए उन्होंने आह्वान किया। देवताओं की शक्तियों के तेज से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। देवी दिव्य तेज पुंज प्रकट हुआ, उन्हीं से देवी प्रकट हुई। महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले इनकी पूजा की, इसलिए इन्हें कात्यायनी नाम मिला। और ऋषि कात्यायन ने 10वीं तिथि को देवी की पूजा की और देवी ने महिषासुर का वध कर देवताओं को राक्षसों के आतंक से मुक्त कराया। अब मान्यता यह है कि कहा ऐसा जाता है कि जो कन्या विवाह के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं उन्हें मनवांछित वर भी मिलता है। अच्छा, माता कात्यायनी को लाल रंग पसंद है, पूजा में लाल फूल और शहद पसंद है। इस तरह से माँ का ये भोग है और इस तरह से देवी भी उन ऋषि के पास पुत्री रूप में अवतरित हुई, इसलिए इनके पिता का नाम था कात्यायन ऋषि, उन्होंने अपनी पुत्री का नाम रखा कात्यायनी। तो इस तरह से पिता पुत्री की ये जोड़ी बनी और कात्यायनी माँ इनका नाम पड़ा। तो ये है माँ की छोटी सी शॉर्ट में लेकिन दूसरी कथा और सत्य प्राचीन कथा है ये। तो प्रेम से बोलिए माता कात्यायनी की जय हो। जब संसार नहीं था तब भी थी, संसार है तब भी है और संसार नहीं रहेगा तब भी माँ कात्यायनी है, क्योंकि माँ कात्यायनी की पूजा तो स्वयं सभी देवी देवताओं ने की है। अच्छा, कुछ कुंवारी लड़कियां हैं या कुछ लड़के हैं जो भी कुंवारे हैं, तो वो लोग भी माँ की वंदना कर सकती हैं। आज के दिन उपवास व्रत इत्यादि रख सकती हैं। जिन लोगों ने 9 दिन का व्रत नहीं भी किया है, अगर उनके पास ये वीडियो आया है तो प्लीज़ आज के दिन वीडियो, अगर आपको शादी की जल्दी है, लव मैरिज करनी है, अरेंज मैरिज में दिक्कत आ रही है, शादीशुदा है तो दिक्कत आ रही है, तो माँ कात्यायनी की पूजा ज़रूर से कीजिएगा। उनको श्रृंगार स्वरूप चीज़ें भेंट कीजिएगा और थोड़ा सा श्रृंगार है, सिंदूर है, आप अपने पास भी रखिएगा। इससे अच्छा होता है आपका सुहाग में, आप अच्छा शुभ माना जाता है। तो माँ को अर्पित कीजिएगा, फिर खुद भी रखिएगा। श्रृंगार की वस्तुएं सबको बांटिएगा भी।
इस तरह से आज का दिन सेलिब्रेट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने छोटी छोटी सी कथा सुनाई है शॉर्ट में, बहुत लंबा वीडियो हो जाता। तो शॉर्ट में एक कथा है, आप सभी लोग जानते ही हैं, वैसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 6वें दिवस की माँ कात्यायनी के व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।